अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को थॉरली देखें। सो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है एक्चुअली में? हमारे इर्द की तमाम तर चीज़ें जो हैं, तमाम तर चीज़ें जो कि सेटअप की गई हैं, उन सब की एक ऑर्गेनाइजेशन है। चाहे वो रूम हो, चाहे वो हमारे लॉन्च हो, चाहे वो हमारा गार्डन हो, ईच एंड एवरीथिंग कोई भी चीज़ है तो ऑर्गेनाइजेशन पे बेस है। हर चीज़ ऑर्गेनाइज फॉर्म में होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रूम की बात करें तो मेरे रूम की ऑर्गेनाइजेशन आपके रूम से बिल्कुल डिफरेंट होगी, ठीक है। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, डिफरेंट एंटिटी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती हैं। क्योंकि जैसे एक स्टाइल की हम बात करते हैं, स्पीकिंग स्टाइल या राइटिंग स्टाइल, कोई भी चीज़ एक दूसरे से डिफरेंट होती है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन करने के स्टाइल भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी पर्सन है, वो जो है, मैं उसे अपने कमरे से कोई चीज़ लाने के लिए कहूँ तो क्योंकि वो मेरे कमरे की ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल मिलियर नहीं है, तो उसे हो सकता है वो चीज़ ना मिले जिसका मैं कह रही हूँ। तो इसी तरह हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। और अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्ज़ाम में पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक टॉपिक आता है, तो वहाँ पे एक फॉर एग्जांपल कोई भी पैराग्राफ दिया होता है, कोई भी डिटेल, कोई भी एसेज या कोई भी चैप्टर वगैरह दिया होता है, तो कुछ भी हमारे पास जो है दिया गया हो पूछने के लिए कि एक्चुअली में इसमें पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा यूज़ हुआ है। तो जब तक हमें पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नहीं पता होगा, बिल्कुल हम जो है अनएबल होंगे कि हम बता सकें। ओके डियर स्टूडेंट, तो तो इनकी जो है पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनकी डिफरेंट काइंड्स होती हैं और वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। क्रोनोलॉजिकल पैटर्न जो है, सबसे पहले हम इसकी एटिमोलॉजी की देख लेते हैं। एटिमोलॉजी को देख लेते हैं। जो वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से निकला है क्रोनो, जिसका मतलब होता है टाइम। और जो लॉजिकल है, ये लॉजिक से निकला है, जिसका मतलब है ऑर्डर। तो मतलब इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे मेन जो चीज़ है वो, हम कोई भी चीज़ हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो टाइम के ऑर्डर से हम देखेंगे, ठीक है। टाइम की प्रोग्रेशन के हिसाब से हम देखेंगे। उसके बाद है सीक्वेंशियल, मतलब चीज़ों के हिसाब से हमारे इर्द गिर्द की तमाम जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो हमारे स्पेस होती है, स्पेस के लिहाज से हम चीज़ों को देखेंगे, सॉरी इसमें स्पेशल में। और उसके बाद है सीक्वेंशियल हम सीक्वेंस के हिसाब से, टाइम बाय टाइम के हिसाब से देखेंगे। कंपेयर एंड कंट्रास्ट, दो चीज़ों को जैसे बाइंड या पोजीशन में लेके हम चलते हैं तो उस हिसाब से हम देखेंगे। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, कोई भी चीज़ है वो अच्छी है बुरी है, उसके क्या है, ठीक एंड थॉर्न्स क्या है, ठीक है। तो हम इस तमाम तर चीज़ों को देखेंगे। जो पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है एक्चुअली में हमें हेल्प करती हैं। कोई भी आउथर का कोई जो है वर्क है जो उसने प्रेजेंट किया हुआ है, उसको हमने पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, इस पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम उसकी थिंकिंग का पता लगा सकते हैं। हम जो है, हम जो कुछ हमने पढ़ा है हम उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेल्प द आउथर टू ऑर्गेनाइज हिज और हर आइडियाज़ इन अ वे दैट मेक सेंस। कि पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड एक तरीका होता है जिसके ज़रिए कोई भी आउथर जो है या राइटर है, वो अपनी आइडियाज़ को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है कि जो कि जब उसको प्रेजेंट किया जाता है या कोई पढ़ने वाला होता है, तो वो जब उसको पढ़ता है तो उसमें उसको फ़ौरन से वो इंटरप्रेट कर लेता है, उसको एक सेंस क्लियर हो जाती है, ठीक है। मेक सेंस, जो कि एक सेंस बना देता है हमारे माइंड के अंदर, ठीक है, हमारे थॉट को क्लियर कर देता है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी जो है टाइप्स को पढ़ लेते हैं। क्रोनोलॉजिकल पैटर्न, क्रोनोलॉजिकल मैंने आपको पहले बताया ग्रीक वर्ड से निकला है क्रोनो, जिसका मतलब है टाइम, और लॉजिकल जो वर्ड है ये लॉजिक से निकला है, जिसका मतलब है ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें तमाम तर चीज़ें जो हैं, तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन है, हम किस हिसाब से देखते हैं, प्रोग्रेशन ऑफ द टाइम, ठीक है। टाइम के प्रोग्रेशन से हम चीज़ों को देख रहे होते हैं, चाहे हम उसको फॉरवर्ड लेके चलें या बैकवर्ड लेके चलें, लेकिन हमने प्रोग्रेशन ऑफ द वर्क या टाइम हमने ज़रूर देखना होता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, व्हेन अ टॉपिक इज बेस्ट अंडरस्टूड in term of different segment time, a chronological formula works well। जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को हम प्रोग्रेशन ऑफ द वर्क, प्रोग्रेशन ऑफ द टाइम, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, हम किसी भी चीज़ को सेगमेंट्स के थ्रू हम जब लेके चलते हैं, तो वो एक्टिंग क्रोनोलॉजिकल पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझा जाता है, ठीक है।
वेल तरीके से हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल क्रोनोलॉजिकल पैटर्न है हमारे पास, कोई भी जैसे हम वेकअप, फिर सबसे पहले हम वेकअप होते हैं, फिर गेट अप, फिर फैशन अप, उसके बाद हम राइड अ बाइक और गो टू द स्कूल। अब कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है, वो एक से पहले नहीं हो सकता। अब जैसे वेकअप है, अभी हम उठे हैं तो फ़ौरन से हम बाइक चला सकते हैं, मतलब अभी हम जागे हैं, अभी बिस्तर पे हैं, तो हम फ़ौरन से बाइक नहीं चला सकते। तो हर एक चीज़ का एक प्रोग्रेशन ऑफ द टाइम होता है। हम वक्त के प्रोग्रेस के साथ साथ हम चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी राइटर है, उसका जो पर्पज़ है, या वो अपने लिटरेरी वर्क में ये बयान कर रहा है कि किस तरह से किसी भी मतलब एक सिटी है सीटल, उसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो है उसके बारे में बात कर रहा है, तो वो हमें एज्यूम करवा रहा है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि ये जो सिटी है ये 100 ईयर ओल्ड है, तो इसको ऑर्गेनाइज किस तरह से किया जाएगा। अब हमने प्रोग्रेशन ऑफ द टाइम देखना है। अब जो राइटर है वो इसको 20 के हिसाब से भी कर सकता है, इसको 25 के हिसाब से भी कर सकता है। अब वो क्या करेगा, 25 ईयर के चंक्स होते हैं, छोटे छोटे हिस्से, पार्ट्स। ठीक है, चंक्स में डिवाइड करके इस सीटल जो सिटी है इसकी जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है या एवोल्यूशन है उसको डिस्क्राइब करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1895 से फॉर एग्जांपल उसने स्टार्ट किया और 1920 से, इस तरह 25 ईयर बने। उसके बाद 1920 से 1945। इसी तरह से 1920 से स्टार्ट तो 1945 से 5 तक एंड, तो इस तरह 25 बनते। इसी तरह 1945 से 1970, 70 से 95, तो इसी तरह 100 ईयर, ये 4 जो है चंक्स हैं उसमें 100 ईयर की डेवलपमेंट को, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके एवोल्यूशन को डिस्क्राइब किया गया है। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद है सीक्वेंशियल पैटर्न। ये सीक्वेंस से निकला है। ठीक है, कोई भी चीज़ सीक्वेंस के हिसाब से हम किस तरह से पैटर्नाइज करते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंशियल पैटर्न होता है ये इंफॉर्मेशन को इस हिसाब से अरेंज करता है, किस हिसाब से कि जो कि स्टेप बाय स्टेप यानी सीक्वेंस के हिसाब से चलती है, एक पार्टिकुलर प्रोसेस को लेकर चलती है। ठीक है, यूजिंग अ सीक्वेंशियल पैटर्न ईच मेन सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट अ मेन स्टेप दैट वन वुड फॉलो इन द एक्चुअल प्रोसेस। अब इस तरह इसमें कैसे किया जाएगा, सीक्वेंस के हिसाब से। जैसे एक चीज़ उसको हम डिस्क्राइब कर लिया, तो नेक्स्ट जो है उसको जो है फर्दर कैरी ऑन करेगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम कहते हैं सपोज द राइटर स्टेटेड पर्पज इज टू एक्सप्लेन हाउ वाइन इज़ मेड। अब कोई भी पर्पज़ है तो हमने देखना है कि किस तरह से वाइन जो है वो तैयार की जाती है। अब जैसे एग्जांपल हम खुद से भी ले लें, तो जब हम स्कूल जाते हैं फर्स्ट टाइम, जब हम फर्स्ट डे स्कूल जाते हैं तो हमारा क्लास कौन सी होती है, हमारी नर्सरी, फिर प्रेप 1 2 3 4 5 6, इस तरह से फिर फर्दर चलती रहती है। ठीक है, तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जब हम किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं तो वो एक्चुअली में हमारे पास सिक्वेंशियल पैटर्न होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या, हाउ वाइन इज़ मेड। तो अब हम इस चीज़ को सीक्वेंस के हिसाब से लेके चलेंगे। स्टेप 1 हार्वेस्ट द ग्रेप्स। अब हम क्या, जो हमारे पास फसल है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हार्वेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर करने के बाद उसको फर्मेंट करेंगे, फर्मेंट करने के बाद उसके बाद जो ग्रेप्स होंगे उनको प्रेस करेंगे, फिर एज द वाइन। ठीक है, फिर उसके बाद जो मतलब जब प्रेस उसका वो जूस वगैरह निकल आएगा तो उसके बाद वाइन को जो है एज दे देंगे ज़मीन में, या जैसे भी ज़मीन के अंदर जो है जैसे हम लोग तैयार होती है, लाइक इसी तरह से फर्मेंट करके। ओके, उसके बाद जो है उसके बाद है स्पेशल पैटर्न। जो स्पेशल का वर्ड है ये लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब है स्पेस। ठीक है, यानी इसमें हमने कोई भी चीज़ जो है वो देखनी है हमने स्पेस के हिसाब से। स्पेशल पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अरेंज इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू हाउ थिंग्स फिट टुगेदर इन अ फिजिकल स्पेस। अब यहाँ पे हम टोटली हम फिजिकल स्पेस के बारे में मतलब कोई भी चीज़ जो है वो फिजिकल एक स्पेस में किस तरह से अपने आप को जो है वो फिट करती है। वेयर वन थिंग एग्जिस्ट इन रिलेशन टू अदर। जब जहाँ पे कोई भी एक चीज़ जो है वो दूसरे के रिलेशनशिप के बगैर जो है एग्जिस्ट नहीं कर पाती। ठीक है, एक दूसरे के रिलेशन में एग्जिस्ट होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
अब यहाँ पे जैसे अब फॉर एग्जांपल हम अब मुझे नहीं पता कि आपके इर्द गिर्द कौन सी चीज़ें हैं, मगर आई होप के मतलब आप कोई ना कोई आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो होगा ना लाजमी। आप फॉर एग्जांपल आप रूम में हो या फिर आप लॉन पे हो या कोई भी चीज़। अगर हम रूम की बात करते हैं तो उस रूम की जो है डायमेंशन होगी, फॉर एग्जांपल उसकी हाइट कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, उसके बाद उसमें विंडोज़ कितनी है, ठीक है। इसमें जो विंडोज़ के अंदर जो है ग्लास कौन सा लगा हुआ है, उसका कलर कौन सा है, उसका मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना जो स्पेस के बारे में होती हैं, उनको स्पेशल पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी हमारी स्पीच है, स्पीच हमारी किस टॉपिक पे है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्पीकर जो है ना उसके फर्स्ट फ्लोर की बात करेगा, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, इसी तरह से ऑनवर्ड जो है इंफॉर्मेशन देता जाएगा। तो ये तमाम तर चीज़ें कैसे होंगी, स्पेशल पैटर्न के हिसाब से हो जाएंगी। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है कंपेयर एंड कंट्रास्ट। अब आप जो है इस चीज़ से तो वेल अवेयर हैं। जब हम बाइनरी पोजीशन में कोई चीज़ अच्छे तरीके से समझना चाहें तो हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट का जो टूल है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कंपेयर एंड कंट्रास्ट में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किस हिसाब से अरेंज होती हैं, हाउ टू और मोर थिंग्स आर सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर। के कौन सी चीज़ें हैं वो आपस में रिलेट कर रही हैं, आपस में सिमिलर हैं, और कौन सी चीज़ें जो है आपस में डिफरेंट है या फिर बोथ के हिसाब से रिलेटेड। दिस इज एन इफेक्टिव पैटर्न टू यूज़ व्हेन द रीडर कैन बेटर अंडरस्टैंड वन सब्जेक्ट, ठीक है। ये सबसे मोस्ट इफेक्टिव एक पैटर्न जिसके थ्रू मतलब कोई भी चीज़ जब हम अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो हम बाइनरी पोजीशन को यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मेल का लें तो हमारे पास जो बाइनरी पोजीशन में आता है वो आता है फीमेल, ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे से डिफरेंट है। अब मेल को हम फीमेल नहीं कह सकते, फीमेल को मेल नहीं कह सकते। तो इस हिसाब से हम जब कोई भी चीज़ को हम अच्छे तरीके से समझना चाहें तो हम बाइनरी पोजीशन में यूज़ करते हैं। तो वो बाइनरी पोजीशन किस के थ्रू होता है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट के थ्रू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हम एक एप्पल की बात करते हैं, उसके कंट्रास्ट में हम बात करते हैं ऑरेंजेस की, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेड एप्पल रेड की अगर हम बात करें तो हमें क्या हमारे माइंड में आता है कि स्वीट है, डिलीशियस है, हेल्थी है, ठीक है। जबकि हम ऑरेंजेस की बात करते हैं तो एसिडिक और टार्ट होते हैं, ठीक है, खट्टे टाइप से होते हैं। उसके बाद जो है विटामिन सी इनमें पाया जाता है और जो है हेल्थ के लिए इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑर्डर में हम इनको ला सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पैटर्न। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, मतलब मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो पैटर्न होते हैं इनमें हम गुड और बैड के बारे में बात करते हैं, हम जो है प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। द पैटर्न ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक बाय डिवाइडिंग इट अप इनटू इट्स गुड एंड बैड। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज इसके गुड और बैड, प्रोज एंड कॉन्स में, जैसे फॉर एग्जांपल हम विलेज लाइफ की बात करते हैं और हम अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, इनको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बताते हैं साथ उनके। एडवांटेजेस जैसे हम देख लेते हैं कि हमारे जो अर्बन एरियाज़ होते हैं उनमें जो है स्कूल्स होते हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, तमाम तरह सहूलियात मौजूद होती हैं। जो भी चीज़ लेना चाहे हम फ़ौरन से ले सकते हैं, ठीक है। शॉप्स वगैरह बहुत नज़दीक वगैरह होती हैं। और उसके बाद हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह होता है और उसके बाद बहुत ज़्यादा शोर होता है और जो लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है सम टाइप, ठीक है। उसके बाद ये तमाम तर चीज़ें सब कोई भी चीज़ जो है इसको हम गुड और बैड एस्पेक्ट में लेके आते हैं तो वो एक्चुअली में हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पैटर्न होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।